नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। होली और भांग का रिश्ता सदियों पुराना और बेहद दिलचस्प है। रंगों के इस पर्व पर भांग का सेवन केवल मस्ती के लिए नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। भारत में बड़ी संख्या में लोग पूरे साल होली का इंतजार करते हैं और इस दिन भांग को विशेष प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खासकर भगवान शिव के भक्त इसे उनका प्रिय पेय मानते हैं। भांग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। वेदों में भांग को विजय नाम से संबोधित किया गया है और इसे धरती के 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और भगवान शिव ने उसे पीकर संसार की रक्षा की, तब विष की तीव्रता को शांत करने के लिए उन्होंने भांग का सेवन किया। तभी से भांग को शिव का प्रिय माने जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी जिनसे भांग का पौधा उत्पन्न हुआ। होली पर भांग पीने की परंपरा विशेष रूप से मध्यकाल से अधिक लोकप्रिय हुई है। होली वसंत ऋतु का उत्सव है, जब ठंड समाप्त होती है और गर्मी की शुरुआत होती है। मौसम के इस बदलाव के समय आयुर्वेद में भांग को औषधि के रूप में उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि ये शरीर को ठंडक पहुंचाती है, पाचन में सहायक होती है और मानसिक तनाव को कम करती है। धीरे धीरे ये उत्सव की मस्ती और उल्लास का हिस्सा बन गई। भारत में भांग की कानूनी स्थिति थोड़ी जटिल है। 1985 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत गांजा और चरस पर प्रतिबंध है। गांजा भांग के पौधों के फूलों और फलों से बनता है, जबकि चरस इसकी राल से तैयार होती है। हालांकि भांग की पत्तियों और बीजों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसी कारण कई राज्यों में भांग की सरकारी लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर बिक्री वैध है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नियंत्रित रूप से भांग बेची जाती है। हालांकि व्यावसायिक उत्पादन या खेती के लिए सरकारी लाइसेंस आवश्यक है और बिना अनुमति के खेती करना अपराध है। भांग बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक और सावधानी पूर्वक होती है। इसके लिए पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। पहले ताजी या सूखी पत्तियों को साफ कर उनके डंठल और बीज अलग किए जाते हैं। फिर उन्हें पानी से भिगोया जाता है और सिलबट्टे पर बारीक पीसा जाता है। धीरे धीरे पानी मिलाकर एक महीन पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे भांग का गोला कहा जाता है। इस पेस्ट को कपड़े से छानकर उसका अर्क निकाला जाता है। इसके बाद इसे दूध, चीनी, मेवे और मसालों के साथ मिलाकर ठंडाई बनाई जाती है। होली पर भांग का सेवन कई रूपों में होता है। ठंडाई सबसे लोकप्रिय है, लेकिन इसके पकौड़े, बर्फी और अन्य मिठाइयां भी बनाई जाती है। उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में भांग के बीजों की चटनी भी प्रसिद्ध है। हालांकि भांग का सेवन परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। अधिक मात्रा से चक्कर, घबराहट और अस्थायी स्मृति हानि जैसी समस्याएं हो सकती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए। होली रंगों, उमंग और संयम का त्योहार है, इसलिए भांग का आनंद भी जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए। तो आपको भांग के बारे में ये सभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता थी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।